महाकुंभ 144 वर्ष बाद होने वाला महाकुंभ है। The Mahakumbh Mela. It is coming after 144 years. This is the Mahakumbh. So this is definitely more significant. This event happens once every 144 years. अगर हम 2025 से 144 साल पीछे जाएं, तो हम 1881 में पहुंचेंगे, दोनों ही वर्ल्ड वॉर से पहले, गांधी युग से पहले। ये एक आम कैलकुलेशन है, पर अगर थोड़ा सा मेंटोस वाला कैलकुलेशन किया जाए, तो हम 2025 से सीधा 2013 में पहुंचेंगे। डाउट हुआ? एक छोटा सा क्लिप देखिए, आपका भी डाउट दूर होगा। इस बार महाकुंभ एक और वजह से भी खास है। प्रयाग में कुंभ 12 साल बाद तो होता ही है। इस बार महाकुंभ 144 साल पर भी हो रहा है। अगर ग्रहों को देखा जाए, तो बृहस्पति जब कुंभ राशि में और सूर्य जब मकर राशि में आते हैं, तब कुंभ का आयोजन होता है। जब 12 ऐसे पूर्ण कुंभ का आयोजन हो जाता है, तब उसे महाकुंभ कहा जाता है। पर 2013 में भी महाकुंभ, 2025 में भी महाकुंभ, और टेक्निकली ये गलत भी नहीं है, क्योंकि हर कुंभ 144 साल बाद ही आया, उसका 12 का साइकिल पूरा हुआ है। ये तो वही बात हो गई कि एक साल बाद दिवाली आई है, एक साल बाद होली आई है, क्योंकि वो तो हर साल आनी है। वैसे ही 12 साल का 12 चक्कर तो पूरा होना ही होना है, क्योंकि ये सालों से मनाई जाने वाली प्रथा है। पर समझते हैं पहले कि ये कुंभ मनाया क्यों जाता है, क्योंकि वेदों में कहीं भी कुंभ के मेले का जिक्र नहीं है, ना आप पुष्टि कर सकते हैं। पर मान्यताओं की माने तो 4 वजहों से कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है। पहली मान्यता माने तो शंकराचार्य ने इसकी शुरुआत की, और उनके जाने के बाद उनके शिष्यों ने सन्यासी अखाड़ों के लिए संगम तट पर इस शाही स्नान के लिए व्यवस्था की, और उसके बाद ये प्रचलन शुरू हुआ और आम लोगों में फैल गया। दूसरी मान्यता यह है कि जब समुद्र मंथन हुआ और असुर और देवों के बीच में अमृत को लेके युद्ध शुरू हुआ, तो अमृत को छुपाते हुए देवता जब भाग रहे थे, तो उनमें से 4 बूंदें इस पृथ्वी लोक पर पड़ी। हरिद्वार, प्रयागराज, उज्जैन, नासिक। अमृत कलश को छुपाने में चंद्रमा ने योगदान दिया था, बृहस्पति ने उसे छुपाया था, सूर्य ने उस कलश को टूटने से बचाया था। इसीलिए जब ये ग्रह एक राशि में पहुंचते हैं, तो कुंभ का आयोजन होता है। तीसरी मान्यता यह है कि देवताओं का एक दिन और हमारा एक साल एक बराबर है, और माना यह जाता है कि देवों और असुरों के बीच अमृत के लिए युद्ध 12 दिनों तक चला था, इसीलिए 12 वर्षों में कुंभ का आयोजन किया जाता है। चौथी मान्यता जो है, उसमें थोड़ा सा साइंस है कि हमारी बॉडी और अर्थ पे आप 72% वाटर पाएंगे। इसीलिए पहले के समय में जो सन्यासी थे, जो योगीज थे, वो एक ऐसी जगह ढूंढते थे जहां वाटर मिले, ताकि वो मेडिटेट कर पाए, और वो मौनी अमावस्या के दिन स्नान करके महाशिवरात्रि तक मौन धारण करते थे। धीरे धीरे ये बातें आम जन मानस में गई और कुंभ मेले का आयोजन होने लगा। चारों अलग अलग मान्यताएं हैं, पर किसी भी मान्यता में ये नहीं है कि आप कुंभ में स्नान करके अपने पापों को धुल सकते हैं या फिर आप पुण्य कमा सकते हैं। पर लोगों की भीड़ तो देखिए, 500-500 किलोमीटर के लंबे जाम में लोग खड़े हैं, क्योंकि उन्हें पुण्य कमाना है। ट्रेनों में रिस्क लेके अपने जान के साथ खेल के वो संगम के तट पर पहुंच रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनको पुण्य कमाना है, उनको अपने पाप धुलने हैं। अरे मूर्खों, धर्मराज युधिष्ठिर का ही एक एग्जाम्पल समझ लेते। वो तो लिखा हुआ है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। धर्मराज युधिष्ठिर ने तो झूठ भी नहीं बोला था, उन्होंने बस बात को छुपाया था। इतना कहा था कि अश्वत्थामा मारा गया, हाथी है कि मनुष्य नहीं मालूम। इसके लिए उन्हें नरक की यात्रा करनी पड़ी थी। और आप लोग को लग रहा है कि आप डुबकी लगा के पुण्य कमा लेंगे, पाप धुल लेंगे। दुखद है ये। इस कुंभ के मेले का अपना एक एडवांटेज भी है कि आप एक लोकल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर पाए, एक इकोनॉमिक जनरेशन हुई, एक इंपॉर्टेंट और सिग्निफिकेंट इवेंट मार्क हुआ हिस्ट्री में, जहां पे इतनी बड़ी पीसफुल गैदरिंग हुई, लोग आए और चले गए। पर सिर्फ एडवांटेज नहीं हुआ, कुछ नुकसान भी हुआ हमें, कुछ भगदड़ हुई, जिसमें सरकार की माने तो 25 से 30 लोग मरे, और अनौपचारिक सोर्सों की माने तो 100 से 150। मुद्दा ये नहीं है कि 30 मरे हैं या 100 या 150 मरे हैं, मुद्दा यह है कि जान गई है। और कुछ दैवी शक्तियों वाले लोगों ने ऐसे बयान दिए कि उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हुई है। वो लोग जो संगम के तट पर सो रहे थे कि उन्हें ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करना है, उनकी मृत्यु हो गई और इसे मोक्ष करार दिया गया कुछ दैवीय लोगों के द्वारा, जो खुद पर देवताओं की सीधा कृपा बताते हैं। मरना सबको है, पर कोई गंगा के किनारे मरेगा तो वो मरेगा नहीं, मोक्ष पाएगा। लेकिन उनकी मृत्यु नहीं हुई है, सच कहें उनको मोक्ष मिला। हाँ, ये बात सही है कि सरकार विफल रही, मैनेजमेंट कहीं ना कहीं फेल हुआ, और घर में छोटे मोटे आप फंक्शन करते हैं तो उसमें गड़बड़ी हो जाती है। तो इतना बड़ा एक इवेंट था तो मिसमैनेजमेंट हो गई। बट उस पर ऐसा बयान कि उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हुई, वो लोग कुचल के मर गए, और तथाकथित गुरु उसे मोक्ष करार दिए। और ये गुरु कोई, मैं क्षमा प्रार्थी हूँ ये कहते हुए, पर ये गुरु कोई बहुत ही अच्छे गुरु या फिर बहुत ही सिद्ध गुरु नहीं है।
सोशल मीडिया वाले गुरु हैं। एक वीडियो भी वायरल हो रहा है कि ये जो कुछ बच्चे हैं, कुछ लड़के हैं, इनकी वजह से ये भगदड़ हुआ। और ये वीडियो बना क्यों रहे थे, ये सवाल किसी ने पूछा? ये वीडियो बना के डालने कहाँ वाले थे, क्या ये किसी ने सवाल पूछा? इतनी बड़ी भीड़ मोटिवेट कैसे हो गई कुंभ में आने के लिए, क्या ये सवाल किसी ने पूछा? 40 करोड़ एस्टिमेट जो पूरे कुंभ के लिए लगाया गया था, वो 20 दिन पहले ही 48 करोड़ हो गए। क्या ये सवाल किसी ने पूछा कि कैसे? सोशल मीडिया। एक्चुअली में किसी को धर्म का पालन थोड़ी करना है, सिर्फ दिखावा करना है कि हम धर्म का पालन कर रहे हैं। किसी ने भी ये सवाल नहीं किया होगा कि ये 144 साल बाद लगने वाला कुंभ क्यों इंपॉर्टेंट है, कुंभ क्यों मनाया जाता है। उस 48 करोड़ में 40 करोड़ को तो ये भी नहीं पता होगा कि वहां पे अमृत की बूंदें गिरी थी पौराणिक कथाओं के मुताबिक, पर वो आ रहे थे सिर्फ सोशल मीडिया को दिखाने के लिए कि वो कुंभ में स्नान करने गए हैं। आपको ये समझना होगा, चिल्लाने से धर्म का पालन नहीं होता। धर्म को पहले समझना पड़ता है, फिर धर्म को निभाना पड़ता है। बहुत ही दुखद होकर ये कहना पड़ रहा है, आज हम सवाल पूछना भूल चुके हैं, क्योंकि सवाल पूछते ही आप धर्मद्रोही बन जाएंगे। मैं आपको याद दिला दूं कि आप उसी धर्म के हैं जहां पर सवाल पूछने पर अर्जुन को गीता का ज्ञान मिला था। मैं इसके साथ इतने साल से हूँ। हम लोग कोलकाता गए, दिल्ली गए, फॉरेन चले गए, इंडिया के और भी इधर उधर जगह पे गए, लेकिन आज तक कभी किसी को कमेंट पास करते नहीं सुना था। लेकिन यहाँ पे भगवान के जगह पे भाई लोग ना ऐसा मतलब 2-3 बार हो चुका है अभी 2 घंटे के बीच में। मनुष्य को यह समझना होगा कि उसका कर्म ही उसके पाप और पुण्य का मार्गदर्शन करेंगे। उसके सर से लेके उसके पाँव में ही कुंभ है, उसके सर से लेके उसके पाँव में ही पाप और पुण्य है। पर अफसोस को इस बात को समझेगा नहीं, क्योंकि वो कहते हैं कि ये कलयुग है जहां धर्म तो है पर लोग धार्मिक नहीं। आई विल बी बैक।